अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस वोकैब प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर डे 11। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करें, सोल्व करें, उसके बाद आके ये एमसीक्यूज देखें। सो आवर फर्स्ट एमसीक्यूज इज सिनोनिम ऑफ मिनैक्ट। मिनैक्ट मैंने आपको ये कैसे याद करवाया था कि एक ड्रामा था, मैं आयशा गुल हूँ और उसकी जो बिल्ली थी उसका नाम था मिनैक। तो उससे हमने मिनैक एक खूनख्वार डरावना मतलब इस तरह की चीज़ से याद रखा था कि मतलब जो इंडेंजर्ड हो, थ्रीटन्ड हो, इस तरह की चीज़ होती है वो मिनैकिंग होती है और मिनैक होती है। तो अल्फ़ा में देखिए इंडेंजर्ड है, बिल्कुल इसका सिनोनिम है ओमिनियस है। ओमिनियस कहते हैं कि जो नहुसत ज़्यादा हो, ठीक है। बाद औक़ात हम वर्ड यूज़ करते हैं नहुसत ज़्यादा, जैसे अभी सफ़र का महीना चल रहा है, मुहर्रम गुजरा है, सफ़र चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सफ़र का महीना मनहूस होता है वगैरह वगैरह, सब कुछ ये गलत है, बस ये एक लोगों की सुपरस्टिशियस बिलीव्स है। तो ये नहुसत जो वर्ड होते हैं ना वो ओमिनियस होता है, तो ये भी इससे रिलेटेड वर्ड है। रीअश्योर्ड का जो वर्डली मीनिंग है वो गारंटी से रिलेटेड होता है, तो ये इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो इसके अल्फ़ा और बीटा करेक्ट है। सेकेंड वर्ड है हमारे पास मस्टर्ड। मस्टर्ड का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, एक बहुत ज़्यादा तादाद में होना। अल्फ़ा में देखें रैली, रैलीज़ निकालते हैं ना सियासी जमातें, ये रैलियाँ निकालते हैं, तो वो रैली, तो ये बिल्कुल उससे इसका सिनोनिम है। डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, अलग-अलग हो जाना, ये इसका एंटोनिम होगा। इसके अलावा अगर हम देखें डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड कहते हैं कि फैले हुए को, जबकि मस्टर्ड कहते हैं एक जगह पे इकट्ठा हो और बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। एक जगह पे इकट्ठे को भी मस्टर्ड कहते हैं और बहुत ज़्यादा को भी कहते हैं। तो मस्टर्ड के सिनोनिम में सिर्फ अल्फ़ा ही करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीन। मीन के हमने कितने मायने किए थे? हमने एक मायने किया था मीन का मतलब टू एक्सप्रेस समथिंग, ज़ाहिर करना कोई चीज़, ठीक है। दूसरा हमने किया था मीन कंजूस आदमी को कहते हैं। तीसरा हमने किया था मीन काबिल नफरत चीज़ को कहते हैं। और चौथा हमने मीन वो मिडल एवरेज वाला मीन किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए अल्फ़ा में देखिए मीन इम्प्लाई, तो ये बिल्कुल वो पहला जो मीनिंग था जिसमें सजेस्ट, सिग्निफाई, इस तरह के रिलेटेड वर्ड से, तो ये उसमें आ जाते हैं। सजेस्ट भी इससे रिलेटेड है, इंडिकेट भी इसी वर्ड से रिलेटेड है और स्टिंगी भी इसी से रिलेटेड है। मीन स्टिंगी, मीन स्टिंगी को भी कहते हैं। स्टिंगी कौन होते हैं? मैंने आपको बोला ना, स्टिंगी कहते हैं कंजूस आदमी को, ठीक है। इसको हमने कैसे याद किया था? इसमें टिंगी आ रहा है, हमने कहा था जो तंग करते हैं हमें वो स्टिंगी होता है। तंग, टिंगी, मतलब इस तरह हमने इसको रिलेट किया था। इसके अलावा इसको एक डंग से रिलेटेड भी वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। बाकी आपके लिए जो बेटर, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्ड्स तब अच्छी तरह याद कर सकते हैं, वोकैबलरी तब भी अच्छी तरह याद रख सकते हैं अगर आप उनको दूसरे वर्ड्स के साथ कंपेयर करके करें जो आपके स्लैंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके आल सिनोनिम करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैस। मैस कहते हैं एक हीप को, एक बहुत बड़ी एक अमाउंट को जो बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठी हो, क्वांटिटी को। तो अल्फ़ा में देखिए क्वांटिटी है, बिल्कुल इससे रिलेटेड है। फ्रैगमेंट टुकड़ों को कहते हैं जो कि इसके एंटोनिम में आता है। और कंपोनेंट किसको कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं हिस्से को, पार्ट को, तो वो भी इसके एंटोनिम में ही आता है। फ्रैगमेंट, कंपोनेंट या फिर स्कैटर्ड कोई चीज़ हो, ये सारे इसके एंटोनिम है। और सिनोनिम अगर हम देखें तो उसमें क्वांटिटी और उसमें एक मैस का फ्लो आता है, ठीक है, एग्रीगेशन की बात होती है। तो इसमें अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माउंटिंग। माउंटिंग हमने कैसे किया था? माउंटेन, माउंटेन पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के ऊपर क्या करते हैं? चढ़ते हैं। तो माउंटेन्स किस तरफ है? ऊपर, आसमान की तरफ है, बढ़ती हुई है, मतलब बढ़ती हुई जगह है ना कि आसमान की तरफ बढ़ना। तो माउंटिंग का मतलब होता है आसमान की तरफ बढ़ना, ऊपर जाना। तो अल्फ़ा में देखें सोरिंग, सोरिंग भी मैंने आपको याद करने का तरीका करवाया था। सोरिंग कैसे याद करना है? जैसे हमने कहा था सो रिंग, इसमें देखें सो है, उसके बाद ए आ रहा है, फिर ING, मतलब सो एरी जो हवाओं में उड़ता हो, सो एरी, एरी जो हवाओं में उड़ता हो, तो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने से रिलेटेड वर्ड बन गया। इसकी तरह सर्जिंग हमने कैसे किया था? सर्जिंग को हमने किया था, इसमें सर्ज यानी सूरज जैसी आवाज़ आ रही है, सूरज भी ऊपर पहाड़ों की तरह ऊपर बुलंदी वाली चीज़ है, तो ये भी उसी सेंस में आ गया। इसके बाद आ गया प्लंगिंग। प्लंगिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। तो इसमें पहले दो सिनोनिम है और तीसरा इसका एंटोनिम है, तो इसके अल्फ़ा और बीटा करेक्ट ऑप्शंस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिनिमम। मिनिमम थोड़े को कहते हैं और नेदिए को कहते हैं, और मतलब जो चीज़ स्लाइट हो, थोड़ी हो, ठीक है। अल्फ़ा में देखें नेदिए, नेदिए का मतलब होता है मिनिमम होना। ये नादिर, नादर नहीं है लफ्ज़, इसे नेदे पढ़ते हैं। बाकी आप जैसे आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई घर के करीब कोई बच्चा रहता हो, छोटा बच्चा, उसका नाम नादिर हो, तो उससे भी आप मिनिमम का ये मीनिंग याद रख सकते हैं। फुल इसके एंटोनिम में आएगा, टॉप भी एंटोनिम में आएगा, तो अल्फ़ा ही करेक्ट होगा।
नेक्स्ट वर्ड है मेहम। मेहम का मतलब होता है कि एक तबाही वाली सिचुएशन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें केओस हो, जिसमें डिसऑर्डर हो। एक बिल्कुल काम वाली सिचुएशन हो, बल्कि उसके ऑपोजिट एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इंस्टेबिलिटी पाई जाए। तो अल्फ़ा में देखें ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं स्टेबिलिटी को, तो ये एंटोनिम होगा इसका। काम भी एंटोनिम होगा, हार्मोनी भी एंटोनिम होगा। हार्मोनी पता है ना, हम महंगी को कहते हैं, तो ये भी एंटोनिम है। सेरेनिटी, सेरेनिटी सुकून को और पीसफुल सिचुएशन को कहते हैं, तो इसका कोई भी सिनोनिम करेक्ट नहीं है, तो इसका नॉन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिनिएचर। मिनिएचर कहते हैं छोटी सी चीज़ को। एक बड़ी चीज़ है ना, जैसे ताजमहल है, उसका एक हम छोटा सा कोई मुजस्मा टाइप कोई चीज़ मिनिएचर बना दे तो वो उसकी मिनिएचर होती है, एक स्मॉल टाइनी चीज़ होती है। तो अल्फ़ा में देखिए स्मॉल सिनोनिम है इसका, टाइनी भी सिनोनिम है। लिलीब्यूटेशन, लिलीब्यूटेशन भी इसका सिनोनिम है। वैसे लिलीब्यूटेशन कहते हैं छोटे कद वाले को, ठीक है, जो जिसका कद छोटा हो उसे लिलीब्यूटेशन कहते हैं, लिलीब्यूटेट या कुछ इस तरह वर्ड यूज़ करते हैं। तो वैसे इसको आप कर सकते हैं लिलीज़, वाटर लिलीज़ आपने देखी होंगे ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं वाटर लिलीज़, तो वो छोटे छोटे पौधों से आप कर सकते हैं इसको याद, लिलीब्यूटेशन को। तो ये सारे इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मम्बल्ड। मम्बल्ड का मतलब होता है, हम कहते नहीं है कि जैसे दो लोग आपस में बैठे हो ना तो वो स्लो स्लो बात करते हैं, तो पंजाबी में अगर हम बोलें तो कहते हैं खुसर फुसर कर रहे हैं। तो वो खुसर फुसर जो होती है ना, वो मर्टरिंग या मर्मरिंग या मम्बलिंग होती है। तो अल्फ़ा में देखें मफल्ड, हमने मफल्ड कैसे याद किया था, मैंने आपको बोला था जैसे अगर हम मुंह पे मफलर रख के बोलें तो वो एक मफल्ड, एक बहुत सी अजीब सी साउंड आती है, तो वो मफल्ड होती है, तो वो भी मफल्ड साउंड होती है। मरमर्ड कहते हैं कि जब ना बाज़ औक़ात मोस्टली ना फीमेल्स में मैंने बात देखी है कि बाज़ औक़ात उनको कोई चीज़ पसंद ना हो ना तो वो डायरेक्टली नहीं कहती, वो ना आपस में दो फीमेल्स बैठी हो या उनके साथ कोई बैठे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसको आहिस्ता आहिस्ता बोलती हैं। तो अगर कोई सामने वाला बंदा गुस्से में ना, वो कहते क्या मर मर करी जा रही हो, वो मर मर करी जा रही हो ना, वो पंजाबी में भी यूज़ होता है, उर्दू में भी यूज़ होता है, लेकिन असल में ये इंग्लिश का वर्ड है, क्या मर मर करी जा रही हो। तो वो मर मर जो होते हैं ना, ये इसका मतलब होता है एक बहुत स्लो, एक बहुत स्लाइटेस्ट वॉइस में आप कुछ बोल रहे, ठीक है। मटर्ड, मटर्ड भी हमने किया था कि मट, इसमें देखें MUT मट है, हमने कहा था मिट्टी पाओ, मतलब मिट्टी पाओ, जब हम मिट्टी पा देते हैं किसी चीज़ पे, मिट्टी डाल देते हैं, मट्टी डाल देते हैं, कोई चीज़ दबा देते हैं, तो वो उसकी बंदे, अगर कोई बंदा ही दबा दें तो उसकी आवाज़ तो नहीं ना आ सकती। तो उसी तरह हम इसको याद कर सकते हैं, इसके सारे सिनोनिम ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेडिएटेड। मेडिएटेड का मतलब होता है कि सोच विचार करना, ठीक है। जैसे हमारे लिए अल्लामा इकबाल बहुत सोचते थे, तो वो एक मेडिएशन वाली स्टेट होती है जिसमें हम सोचते हैं। इसमें पहला सिनोनिम देखिए म्यूज़। म्यूज़ का मतलब होता है कि एक कोई आप एक केयरफुल कंसिड्रेशन में आप इंगेज हो, एक बहुत एहतियात, बहुत एक ना जिंजली तरीके से आप कंसिड्रेशन कर रहे हैं, तो वो म्यूज़ होती है। इसके बाद स्टडी, इससे रिलेटेड वर्ड है। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन थॉट को कहते हैं, तो ये सारे तीनों ही इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास म्यूज्ड, कुड बी सिनोनिम ऑफ। म्यूज़ किसका सिनोनिम होता है, हमने अभी पढ़ा म्यूज़ क्या होता है कि कोई भी केयरफुल कंसिड्रेशन में इंगेज होना, बहुत केयरफुली और जिंजली तरीके से कोई चीज़ सोचना। तो अल्फ़ा में देखें इग्नोर्ड, बिल्कुल इसके एंटोनिम में आएगा। निगलेक्ट भी एंटोनिम में आएगा। ओवरलुक, नज़रअंदाज करना, ये भी एंटोनिम में आएगा, तो इसका कोई भी सिनोनिम नहीं है, नॉन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्लर्ट। स्लर्ट, कास्ट अ स्लर अपॉन, ठीक है। स्लर अपॉन, स्लर्ट कहते हैं किसी पे दब्बा लगाना, मतलब एक होते हैं ना कि किसी पे ऐसे अल्फाज किसी के लिए बोलना जो नज़ेबा हो, अच्छे अल्फाज ना हो, वो भी स्लर होते हैं। दूसरे होते हैं कि आवाज़ को, लफ्ज़ों को कुछ इस तरह बोलना कि समझना है, जैसे इस तरह करना ना, इस तरह की जो साउंड बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई साउंड होती है, लफ्ज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, वो स्लर्ट साउंड होती है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसका एक पढ़ाते भी हैं, एक इसका जो जुमला होता है कास्ट स्लर अपॉन, तो उसे भी आप याद कर सकते हैं। इसके में अल्फ़ा में देखें मम्बल्ड, बिल्कुल इसका सिनोनिम है। मेयम कहते हैं कि कोई एक केओस वाली सिचुएशन हो। मिनिमम रिलेटेड वर्ड नहीं है, माउंटिंग भी रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोलोसल। कोलोसल कहते हैं जो बहुत बड़ा हो, ठीक है। जैसे जापान में गौतम बुद्ध का एक स्टैचू है, तो वो बहुत बड़ा स्टैचू है, तो वो एक कोलोसल, एक कह सकते हैं कि एक स्टैचू है। तो कोलोसल कहते हैं जो बहुत बड़ी चीज़ हो, जो एक ओवर साइज और जाइगेंटिक चीज़ हो, ठीक है, उसके एक साइज़ भी बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ हो, तो वो कोलोसल होती है। तो मिनिएचर तो छोटी मोटी सी चीज़ को कहते हैं, ये तो रिलेटेड वर्ड भी नहीं हुआ, एंटोनिम हो सकता है इसका। मम्बर्ड भी रिलेटेड वर्ड नहीं है, मिनिमम भी रिलेटेड वर्ड नहीं है, हाँ जाइगेंटिक इससे रिलेटेड वर्ड है, तो इसका डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट है नदे। नदे का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे नादिर छोटा बच्चा है, तो नादिर का मतलब क्या है, नदी। इसको नदी पढ़ते हैं लेकिन आपने नादिर कह के याद कर सकते हैं।
तो इसका लोएस्ट पॉइंट को या छोटी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो लीस्ट इसका सिनोनिम हो सकता है, फुल रिलेटेड वर्ड नहीं है। स्लाइटेस्ट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो अल्फ़ा और चार्ली दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्केलिंग। स्केलिंग मतलब आप फॉर एग्जाम्पल स्केलिंग को दो तरीक़ों से आप याद रख सकते हैं। हमने वैसे वो क्या में सारी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं रिपीट भी करूँगी ना तो वीडियो मैक्सिमम 15 मिनट की होगी। तो 15 मिनट में आप ये सारी चीज़ें समझ सकती हैं और आपके माइंड में ईजिली बैठ सकती है, ठीक है। तो स्केलिंग का मतलब हमने कैसे किया था, एक हमने कहा था स्कार्प, हमारे सर की जो खोपड़ी होती है उसको स्कार्प कहते हैं ना, तो वो स्कार्प ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो स्कार्प का मतलब है बुलंदी वाली चीज़, ठीक है। तो स्केलिंग भी बुलंदी वाली चीज़। दूसरा हमने देखा होगा टीचर्स या मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके स्केल बढ़ते हैं, वो स्केल अप होते हैं। तो वो स्केल अप का मतलब है कि ओहदे में बड़े होना, मतलब ऊपर बुलंदी की तरफ जाना। तो इसका माउंटिंग से रिलेटेड वर्ड है कि बुलंदियों की तरफ जाना। फिग्यूराइन छोटी चीज़ को कहते हैं, मिनिमम छोटी, मिनिएचर छोटी को कहते हैं सर्जिंग। सर्जिंग को हमने सूरज से याद किया था कि सूरज ऊपर होता है, बुलंद होता है, इसलिए ये भी बुलंदी से रिलेटेड वर्ड है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बल्क। बल्क, बल्कि स्टैचू, ठीक है। बल्क जो बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, एक क्वांटिटी में होता है, ठीक है। मैस इसका बिल्कुल सिनोनिम बनेगा। इसेंस भी इसका सिनोनिम बन सकता है और हीप भी इसका सिनोनिम बन सकता है। हाँ, सबसे जो इसका रिलेटेड सिनोनिम है वो मैस है, लेकिन इसेंस जैसे मैस का सिनोनिम है तो उस तरह इसका भी बन सकता है। हीप तो बनता ही बनता है। तो इसका सारे ही करेक्ट होंगे हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस आपने इंग्लिश मूवीज़ में बहुत वर्ड सुना होगा, विशियस क्राइम, या फिर अगर आप CNN या BBC देखते हैं तो उसमें विशियस का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो विशियस का मतलब होता है कि एक जहरीली चीज़, ठीक है, जो नफ़रत अंगेज़ या फिर जिसने मतलब जो हेटेबल हो, जो स्कोडेड थिंग हो, तो वो विशियस होती है। स्पेशली क्राइम से रिलेटेड मैंने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है, अगर न्यूज़ में भी सुना है विशियस क्राइम, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो विशियस का मीनिंग क्या होता है? अब विशियस का मीनिंग होता है कोई चीज़ काबिले नफ़रत हो। तो अल्फ़ा में देखें इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना। बीटा में देखें जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब है ख़तरे में होना, ठीक है, या ख़तरे में डालना। इसके बाद स्केर्ड भी ख़तरे से रिलेटेड है। और मीन का मतलब होता है कि जो मीन के तो चार मायने होते हैं ना, एक होता है कि टू एक्सप्रेस समथिंग, एक कंजूस आदमी, एक काबिल नफ़रत चीज़, और एक मिडल। तो इसका जो बिल्कुल रिलेटेड वर्ड है वो मीन है। अब विशियस जो है ना, विशियस काबिल नफ़रत को कहते हैं। और विशियस डर से रिलेटेड वर्ड हमारे पास नहीं है। ये इस सेंस में, विशियस के सेंस में ये जियोपार्डाइज या इससे रिलेटेड नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब मस्टर अप, कलेक्ट करना, कोई चीज़ मार्शल अप करना। तो ये सारे इकट्ठे करने से रिलेटेड वर्ड है। जुबिलेंट पुरजोश को कहते हैं, जैसे हमने वहाँ पे देखी थी, इमरान ताहिर की तस्वीर देखी थी जब जुबिलेंट वर्ड पढ़ा था। तो पुरजोश को कहते हैं नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ को कहते हैं। और मार्शल का मतलब है, आपने मार्शल लॉ सुना होगा कि फ़ौज मार्शल लॉ लगाती है। तो वो मार्शल लॉ जो होता है वो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक फ़ौज जो लॉ लगा रही है उसको मार्शल लॉ कहते हैं। उसका मतलब होता है बहुत से फ़ौज के अफसरान इकट्ठे होकर मुल्क पे कब्ज़ा करें, एक डिक्टेटरशिप कायम करें, बहुत से अफसरान इकट्ठे होकर। तो वो उस सेंस में उसको मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये थॉटेड है, ये बैफर्ड या फ्रस्ट्रेटेड चीज़ को कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट होगा वो मार्शल्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेलिशियस। मेलिशियस मैंने आपको बताया था, मैल, इस तरह के वर्ड कहीं भी आ जाए, इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिविटी की तरफ कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो मेलिशियस क्या होता है? मेलिशियस उसको कहते हैं जो बुरा हो, ठीक है, जो नेगेटिव हो, जो अनप्लीजेंट हो, जो काबिल नफ़रत हो, वो मेलिशियस होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा में देखें डिसरिगार्ड। एक होता है रिगार्ड, किसी के लिए रिस्पेक्ट होना, लेकिन डिसरिगार्ड किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट ना होना, कोई तवज्जो ना देना, ठीक है। और रिक्वायर इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। विशियस बिल्कुल मेलिशियस से रिलेटेड वर्ड है, एक ही फैमिली से बिलोंग करती है और दोनों का मतलब है काबिल नफ़रत, ठीक है। तो इसमें मेलिशियस के सिनोनिम में विशियस करेक्ट होगा हमारे पास, जो चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट MCQ है, स्केर्ड कुड बी सिनोनिम ऑफ। स्केर्ड का मतलब डरावना होता है, सॉरी ये लास्ट MCQ है। स्केर्ड का मतलब डरावना होता है। एक मिनट, ये पिछला MCQ दोबारा देखें, उसमें मेलिशियस कुड नॉट भी सिनोनिम है, नॉट है इसमें। तो नॉट किसका है? ये बिल्कुल जो किससे रिलेटेड नहीं है, A और B का सिनोनिम नहीं है ये।
और स्केर्ड का मतलब इनएक्ट है, अल्फा ट्रू है इसका। रीअश्योर्ड इसके एंटोनिम में चला जाएगा। अपलिफ्टेड बी से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसमें अल्फा ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी हमारे पास डे 11 की वोकैब की डिस्कशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।